एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में ट्रेन का एपिसोड 8 लेकर आया हूं। यानी इससे पहले मैं आप लोग को 7 क्लास दे चुका हूं। आज ये ट्रेन का 8वां क्लास है और जो स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं और उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं और रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस नहीं जानते हैं तो आप क्या तैयारी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रेलवे के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोग को लगातार क्लास दे रहा हूँ। ये आज का 8वां क्लास है। तो क्वेश्चन संख्या मैं आप लोग के सामने 1 से लेकर 44 तक कंप्लीट कर चुका था। आज जो आपका क्वेश्चन चलेगा 45 से चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 45 क्या कहता है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से देखा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए। और अगर आप सॉल्यूशन में फंसते हैं तो मेरे क्लास को देखिए और उससे अपना सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। और एक बात है कि जब भी मैं आप लोग क्लास देता हूँ, आप एक कॉपी कलम लेकर तैयार रहा कीजिए और उस क्वेश्चंस को नोट किया कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को सामने लेकर आऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चंस देखते होंगे कि एक ट्रेन मान लिया जाए कि मुंबई से कलकत्ता के लिए 8 बजे रवाना होती है और 10 बजे कलकत्ता पहुंचाती है, और उधर से एक ट्रेन आती है इतना बजे। दोनों ट्रेनें आपस में कितना दूरी पर मिलता है और कितना बजे मिलता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज वैसा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन आपका अदर मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे मिलेगा। आज का 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जैसे आप लोगों के सामने मिलता है कि 240 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है। एक खंभे को 24 सेकेंड में पार कर जाती है और वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 650 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर किसी रेल की लंबाई जो आपका दिया गया है और ये आपका समय दिया गया है, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करता है तो अपने ही दूरी तय करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका इसका दूरी दिया गया है और यहाँ समय दिया गया है। तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं दूरी बटा समय से। दूरी आपका 240 है और समय आपका 24 है, तो आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल आ जाएगा। अब आप बताइए कि यह रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पार करने का समय पूछा गया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी आपका 240 और 650 को जोड़ दीजिए, तो 240 प्लस 650 और बट्टा चाल आपका 10, ठीक है। तो 240 और 650 को जोड़िएगा तो 4 और 5 9 और 6 और 2 8 बट्टा 10, यानी 89 मिनट सेकेंड। तो 89 सेकेंड को आप चेंज कीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए में जो दिया गया है 89 सेकेंड ही दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगला जो क्वेश्चंस दिया गया है 46 नंबर देखिएगा। 46 क्या कहता है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही
से जा रही है वह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा। वह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये 110 मीटर और ये 165 मीटर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यह जोड़िएगा तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी आपका 110 165 को जोड़िएगा तो ये आपका मीटर में दिया गया है और बट्टा आपका चाल जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में से आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये 5 0 5 हो जाएगा, 6 अब 1 7 और 1 अब 1 2 और इनको आप चेंज कीजिएगा 132 को तो 5/18 से गुना कीजिएगा। ठीक है, ये 18 से कैंसिल कीजिए 132 को तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल कीजिए पहले तो 6 दूना 12, फिर 1 बचेगा 6 दूना 12 और 6 3 18। ठीक है, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 25, 2 बचेगा और 5 25, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 गुना 3 कर दीजिए तो 15/2 यानी 7.1/2 सेकेंड आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन संख्या आप देख रहे होंगे 7.5 जो आपका आंसर दिया गया है। तो 7.1/2 मतलब 7.5 सेकेंड आपका ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे बी में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 46 और 45 में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 जो दिया गया है ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी 47 जो 47 48 और 49 ये 3 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर ये 3 क्वेश्चंस आप समझ जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेन से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलते हैं 47 पढ़ते हैं पहले। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। आपके पास ऑप्शन दिया गया है। एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जबकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी नहीं दिया हुआ रहता है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगला क्लास में आप देखिएगा, अगला क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूरी भी नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन इसमें दूरी आपका दिया गया है। यानी आपका जगह का नाम है दिल्ली और आगरा। तो सबसे पहले आप दिल्ली और आगरा यहाँ लिख दीजिए। देखिए एक बात है कि मैं आप लोग को बताता हूँ तो डीपली बताते हैं ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के हॉल में आप इस प्रकार से बनाइए। आप ऐसे क्वेश्चंस को समझिए और कुछ अपने मन से और अपना ट्रिक निकालिए और बताते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को आप मतलब इजी करने का प्रयास किया गया। हमको तो काम है आप लोग को समझाना, तो समझाने के पीरियड में मैं आप लोग को क्वेश्चंस लॉन्ग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मेथड समझिएगा, बहुत ट्रिकली बताएंगे और बहुत बेसिक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर क्या कहता है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन आप देखे हैं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। यानी एक गाड़ी जो है ए मान लिया जाए गाड़ी है, सुबह 6 बजे चलती है, यहाँ से 6 बजे चलती है और यहाँ आपको 10 बजे पहुंचा देती है। ठीक है, तो बताइए कि 6 बजे से चलती है और 10 बजे पहुंचाती है तो कितना टाइमिंग का टेकन हुआ। तो टाइम आपका जो लगा 4 घंटा लगा। ठीक है, और एक रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचाती है। एक रेलगाड़ी बी जो है यहाँ से आगरा से 8 बजे निकलती है और 11:30 पे पहुंचाती है। तो दोनों के बीच में आपका टाइमिंग कितना लगा, तो 8 3 11 यानी 3 घंटा 30 मिनट लगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 घंटा 30 मिनट यानी 3 दूनी के 6 1 7/2 घंटा लगा।
ठीक है। और ये पहला गाड़ी जो दिल्ली से आगरा जाई उसको 4 घंटा लगा, और दूसरा गाड़ी जो आगरा से दिल्ली आया उसको 7.5 साढ़े 3 घंटा लगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से आगरा जाती है और दिल्ली 6 बजे खुलती है, आगरा 10 बजे पहुंचाती है। और एक रेलगाड़ी आगरा से दिल्ली आती है और यह 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचा देती है। और दोनों के बीच की दूरी मतलब आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी आपका 200 किलोमीटर दिया गया है। ये आपका 200 किलोमीटर है। तो ऐसा क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि ये 4 घंटा आपका ये समय दिया गया है और दूरी दिया गया है, तो इसकी चाल आप निकाल लीजिएगा। तो 200/4 कीजिएगा तो 5 के 20, 5 के 4 से है 5 के 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ आप इसका चाल निकालिएगा तो चाल बराबर दूरी आपका 200 किलोमीटर, समय 7/2 हो जाएगा। तो ये 400/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका होगा, 2 का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों की चाल आपका क्लियर हो गया। अब आप माइंड लगाइए थोड़ा कि ये 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचा देती है, ये आपको 8 बजे चलती है, 11:30 में पहुंचाती है। यहाँ आपको माइंड लगाने की बात है कि जब भी रेलगाड़ी मिलेगा, दोनों आपस में मिलता है तो 8 बजे के बाद ही मिलता है, क्योंकि ये 8 बजे यहाँ से चलने के लिए शुरू करता है। तो सबसे पहला हम सबसे इजी वे में बता देते हैं कि ये 6 बजे जो चला है, तो सबसे पहले ये 8 बजे तक कितना किलोमीटर चलेगा, पहले इसको 8 हम बजा देते हैं। 8 जैसे 6 बजे हुए आगरा से, दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा होगा, तो 6 बजे वह चला है, वह 8 बजे चला है, तो 6 बजे वाला गाड़ी 2 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, ये आप निकाल लीजिए। और टोटल डिस्टेंस में से आप घटा दीजिए, बाकी दूरी दोनों को मिल के तय किया। सिंपल सी बात है, ये 2 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो 2 घंटा में तय की गई दूरी जब हम निकालेंगे तो चाल गुना समय, तो चाल आपका 50 दिया गया है और समय आपका 2 घंटा, यानी 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो शेष दूरी हम निकाल लेंगे तो ये आपका 100 किलोमीटर बच जाएगा, क्योंकि दूरी आपका 200 किलोमीटर दिया गया है। अब 100 किलोमीटर आपका दूरी बच गया। अब यही दूरी को दोनों को मिल के पार करता है, दोनों रेलगाड़ी, ठीक है। तो आप समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपका 100 किलोमीटर है और चाल, जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो चाल को जोड़ दिया जाता है। तो 50 और ये 700/7 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 100 का 100 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 400 तो 750 हो जाएगा, और ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0, 7 × 5 = 35, सॉरी 75 है, ये आपका 7 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 दूना 10 और 15 × 5 = 75, यानी 14/15 और गुना 60, 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट। यानी कहने का मतलब है मिलने का जो समय हो जाएगा 8:56 पर दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में मिलेगी, क्योंकि 8 बजे तक वह 100 किलोमीटर चल चुका था दूरी और 100 किलोमीटर बाकी था। तो जब दूरी आपका 100 किलोमीटर बाकी रहा तब दोनों का समय हम निकाल दिए। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 56 मिनट आ जाएगा। 56 मिनट कहे तो 8:56 आपका आंसर होगा। इसी टाइप से दो क्वेश्चन और हैं, आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन संख्या 48 क्या कहता है। 48 जो कहता है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है। यानी एक आपका मेरठ है और एक आपका गाज़ियाबाद है, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी जो है मेरठ से चलती है और 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचा देती है। ये जो आपका दिया गया है मेरठ से चलती है 4 बजे और ये आपका यहाँ 5 बजे पहुंचा देती है। दोनों में जो समय लगा 1 घंटा का समय लगा, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी बी जो है गाज़ियाबाद से 4 बजे चलती है और आपको 5:30 बजे पहुंचा देती है। ये गाज़ियाबाद से 4 बजे चलती है और ये 5:30 में पहुंचा देती है, ठीक है। तो दोनों में आपका 1.5 घंटा का समय लगा। 1.5 घंटा का है तो 2 × 3/2 घंटा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, जबकि आपको दूरी नहीं दिया गया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जब आपको दूरी नहीं दिया जाता है तो आप दूरी को डी मान लीजिए और इसका चाल निकालिएगा। इसका चाल निकालिएगा
तो दूरी बटा समय, समय आपका 1 हो जाएगा, तो चाल आपका d किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इसका चाल निकालिएगा तो आपका दूरी हो जाएगा d और चाल 3/2 हो जाएगा, यानी 2d/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आपको दूरी नहीं दिया गया होता है तो दूरी को d मान लिया जाता है और वहाँ से आप दोनों का चाल क्लियर कर देते हैं। आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना बजे मिलता है, तो आप माइंड लगाइए कि ये आपको 4 बजे भी चल रहा है और 4 बजे ये भी चल रहा है, तो यहाँ किसी को घटाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चंस को हम डीपली बना सकते हैं बेसिक तौर से। जैसे देखिए, समय बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, समय आपको निकालना है, दूरी आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपका d हो जाएगा और चाल आपका दोनों केस में चाल क्या होगा, जुटेगा, तो d + 2d/3। इसे को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो d 3d और 2d 5d/3, ये d से d कैंसिल, यानी 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3/5 हो जाएगा गुना 60, 12×5 = 60, 12×3 = 36 मिनट। आपका आंसर आ जाएगा 4:36 पर दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के मिलेगी। बताइए कितना इजी कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है। यानी ऐसे क्वेश्चंस को एक बार और समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक रेलगाड़ी मेरठ से गाज़ियाबाद की ओर 4 बजे खुलती है और 5 बजे पहुँचा देती है, तो 1 घंटा लगा उसका समय। तो 1 घंटा में अगर d किलोमीटर जाता है तो किस चाल से चलेगा, तो दूरी बटा समय, d किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। एक दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे गाज़ियाबाद से खुलती है और 5:30 बजे मेरठ पहुंचा देती है, तो दोनों के बीच जो समय लगा 3/2 घंटा, यानी 1.5 घंटा समय लगा। इसका चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय, तो 2d/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, ये भी गाड़ी आपको 4 बजे चला है, ये भी गाड़ी आपको 4 बजे चला है, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी को हम d माने थे, अब 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में आती है तो दोनों को चाल को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों की चाल को हम जोड़ दिए, तो कैलकुलेशन करने से मेरा 36 मिनट आया, यानी 4:36 पर दोनों गाड़ियाँ आपस में मिली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 49, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन 5:30 सुबह में स्टेशन X से चलकर Y की ओर प्रस्थान करती है तथा 6:30 बजे शाम को पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन Y से 7:30 बजे सुबह खुलकर 6:30 शाम को स्टेशन X पहुंचती है, तो किस समय वे दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोग को 2 क्वेश्चंस बता चुके हैं इस टाइप से। एक क्वेश्चन आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो मेरे क्लास को पुनः देखिए, बार बार देखिए ताकि समझ में आए। यानी 49 क्वेश्चन नंबर आप बना कर लाइए घर पर से, और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप देते हैं तो हम समझेंगे कि आपको ये क्लास समझ में आया, और तो इस क्लास को आप लाइक करना मत भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।